वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। पिछले 3 वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट की थी। और जो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जिसको चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, यानी कि प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, लेंथ, नन ऑफ दिस। तो होता क्या है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी की जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जब अपन प्रोडक्ट कराएंगे, रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन आता है इनमें। यानी कि ये किस पे भी डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट। ठीक है, ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ना टेम्परेचर, ना लेंथ, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? टू वायर हैव सेम शेप, resistivity ρ1 and ρ2 are connected in series combination, then find out equivalent resistivity of the combination। यानी कि श्रेणी क्रम में अपन को समांतर प्रतिरोधकता निकालनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू, ठीक है, R इक्विवेलेंट जब अपन निकालते हैं तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो प्रतिरोधकता L अपॉन A इज इक्वल टू इसका ρ1 L अपॉन A। ये तो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि शेप इन दोनों का क्या है, सेम ही है। और ρ2 L अपॉन A, तो L अपॉन A कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो कौन सा आंसर? डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी एंड देन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, देन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहता है, या फिर जीरो? होता क्या है, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस समय क्या होगा? करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। उस समय अपन का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठंडा होने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.2 current flowing through resistance of 10 ohm by the cell of EMF 2.1 volt, then find out the internal resistance of the cell। EMF 2.1 वोल्ट की सेल द्वारा 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली 0.2 एम्पियर वर्तमान में सेल के आंतरिक प्रतिरोध का पता लगती है। यानी कि अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। अपन को आई दे रखा है, ई दे रखा है, लेकिन वी नहीं दे रखा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई कितना है?
0.2 इंटू आर कितना है 10, तो 10 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये अपन के पास में V आ गया। अब E कितना दे रखा है 2.1 माइनस V कितना है 2 अपॉन I कितना है 0.2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.1 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद में 1/2 और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, इसके लिए क्या आ जाएगी ओम। तो 0.5 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अपन ने क्या निकाला आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है 5 रेजिस्टेंस ऑफ R ohm were taken out of first 3 resistance are connected in parallel combination and rest 2 connected in series combination, the equivalent cap resistance निकालना है। पहले 3 तो जो है वो समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं और जो पीछे 2 बचे हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपन को उनका क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या होता है R इक्विवेलेंट अपन को क्या है निकालना है। तो पहले 3 किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो अपन R/3 कर सकते हैं प्लस सबका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है R ही है, बाकी 2 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो R + R इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7R/3। एलसीएम लेंगे 3 तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 7R/3। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ओम्स लॉ ट्रू। इनमें रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E के। अब जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कॉफिशिएंट आता है म्यू क्या हो जाएगा मोबिलिटी कॉफिशिएंट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं E τ/m और ये E हो जाएगा, ठीक है। ये टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ये m मास, ये E क्या है चार्ज और ये E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनका क्या जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली का रिलेशन होता है। बी ऑप्शन अपन का सही ऑप्शन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन कह रहा है ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज अ कलर सीक्वेंस बैंड एज ब्लू येलो रेड एंड सिल्वर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमको प्रतिरोध का मूल्य पता करना है, ठीक है। तो कार्बन रेजिस्टेंस वाला एक सीधा सा क्या होता है मेथड होता है, क्या होता है जैसे कि ये समझ लो ये कार्बन रेजिस्टेंस है 1 2 3, इसको अपन ने A, इसको B, इसको C और इसको D मान लिया। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है A इंटू बी क्रॉस 10 की पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत परसेंटेज और इनकी यूनिट जो होगी वो ओम हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो लिखने का हो गया तरीका। अब अपन को लिखना है क्या क्या दे रखा अपन को ब्लू येलो रेड एंड सिल्वर, ये 4 चीजें दे रखी है। तो ए बी में सबसे पहले ब्लू जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, येलो जो होता है वो 4 नंबर पे आता है इंटू 10 की पावर, रेड जो होता है वो 2 नंबर पे आता है प्लस माइनस सिल्वर का जो होता है वो 10% होता है ओम। 64 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10 ओम हो जाएगा। बी ऑप्शन सी हो जाएगा।
इनका याद करने का क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट, ये याद करने की क्या होती है, ट्रिक होती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द वायर इज कनेक्टेड विथ द बैटरी इज हीटेड अप ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट विच क्वांटिटी डू नॉट वेरी। जब तार को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसे विद्युत धारा के कारण गर्म किया जाता है तो मात्रा में भिन्न नहीं होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये सब डिपेंड करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें कोई चेंज नहीं आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध को मापने का साधन क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अपन एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें अपन क्या फाइंड करते थे, अननोन रेजिस्टेंस ही पता करते थे भाई, P अपॉन क्यू R अपॉन S, ये अपन ने पढ़ा था। अननोन रेजिस्टेंस अपन पता कर रहे थे इस मेथड से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अपन का ऑप्शन सी हो जाएगा। वहां से अपन क्या पता करते हैं, रेजिस्टेंस पता करते हैं। 10th क्वेश्चन, A wire of length L having resistance R, then wire is stretched twice of its original length, find new resistance। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक L लेंथ का क्या है, वायर है, इसका अपन R रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब इस वायर को स्ट्रेच किया है ओरिजिनल लेंथ के डबल, ओरिजिनल L थी तो इसकी अपन 2L मान लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, R डैश अपन को पता करना है। तो सबसे पहले अपन R पता करते हैं। R क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। ये तो R हुआ, उसकी L थी और उसका R रेजिस्टेंस था। जब अपन ने लेंथ को डबल किया 2L हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, जब अपन ने लेंथ को डबल किया तो एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा। क्यों, वायर को जब अपन स्ट्रेच करेंगे तो वो वायर पतला हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, एरिया जो होता है हाफ हो जाता है उस वायर का। ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रो 4L अपॉन A, तो रो L अपॉन A इसकी जगह अपन R लिख सकते हैं। तो R डैश जो है वो कितना आ जाएगा, 4R के इक्वल आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात थी वो क्या थी, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा अपन को कि एरिया हाफ, ये अपन को खुद को सोचना है कि एरिया हाफ हो जाएगा जब अपन लेंथ को डबल करेंगे। 11th क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आर। ये कैसे आया, 1 इंटू किलोवाट 1000 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज़ आएगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम्स लॉ कैन आल्सो बी टेकन एज स्टेटमेंट फॉर, ओम के कानून को भी एक बयान के रूप में लिया जाता है। आवेश का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, गति का संरक्षण, ऑल ऑफ दीज।
तो जो ओम्स का जो नियम है वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम परिभाषित करता है, ओम्स लॉ किसको डिफाइन करता है? ओनली करंट, ओनली वोल्टेज, या फिर बोथ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो ओम्स का जो नियम होता है वो क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो इसको हटाते हैं तो RI। तो ये करंट को भी डिफाइन करता है और वोल्टेज को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कॉपर वायर A and B of length L and 2L respectively have the same area of cross section, the ratio of the resistivity of wire A and B। अब रेजिस्टिविटी की बात आई है, दो तांबे के तार है A और B। ठीक है, उनकी जो लंबाई है वो L और 2L अपन को दे रखी है। तो उनकी प्रतिरोधकता का अपन को अनुपात याद करना है। तो जो प्रतिरोधकता, जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अपन के पास में कॉपर है, दोनों वायर, तो सेम मटेरियल ही है, तो सेम मटेरियल है, इसके कारण जो रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी। तो इसका जो रेशो आएगा वो 1:1 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 15। इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर। चालकता के अंदर इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में वो गति करते हैं, किस फॉर्म में वो उनका जो मोशन होता है? तो उसका जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, ड्रिफ्टिंग, एक्सलरेटेड, या फिर रिटार्ड। इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने पढ़ी थी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्रिफ्ट मोशन में क्या मूव करता है, मोशन करता है। तो आज का था ये हमारा पार्ट 4, इलेक्ट्रिक करंट। जो ये आज के 15 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम, एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, इनका PDF वहाँ आपको अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।